सबसे बड़े भक्त कौन? इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े भक्त हैं भगवान शिव। इनसे बड़ा भक्त कोई दूसरा है ही नहीं। भक्ति के 5 रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। ये 5 रसों का आचार्यत्व भगवान शिव करते हैं। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में उपसंहार में ये बात श्री व्यासी ने कही है। निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, जैसे समस्त देवताओं में भगवान अच्युत श्री हरि श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही वैष्णवों में शंकर जी सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण श्रेष्ठ है। शंकर जी के पास भी 5 मुख हैं। बोले आपके पास तो मुख भी अपने पिता ब्रह्मा जी से ज्यादा हैं, 5 मुख हैं आपके, आप वर्णन कीजिए। शंकर जी बोले हाँ जरूर करेंगे। शंकर जी भी अपने 5 मुखों से संतों का, भक्तों का यश गाते 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 अंत में मौन हो गए। कैसी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में, ये यदि समझना हो तो भगवान शिव से समझना चाहिए। हम लोगों की श्रद्धा नहीं है। भगवान नाम में, भगवान में, संतों में, गुरुजनों में जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी नहीं है। शंकर जी की कितनी श्रद्धा है जानते हैं? भगवान शिव ने अपनी वाणी से कहा है, धोखे से भी इस ब्रह्मांड में स्थित कोई भी प्राणी एक बार श्री राम नाम का उच्चारण कर लेता है, उस भाग्यशाली को मैं 3 बार नमस्कार कर लेता हूं। एक बार राम बोल दे, चाहे जितना बड़ा दुष्ट हो, पापी हो, एक बार मुंह से राम निकल जाता, शंकर जी उसको 3 बार सिर झुका लेते हैं। इतनी श्रद्धा जिनकी राम नाम में है, अहरनिश नाम जप करने वाले संत में उनकी कैसी श्रद्धा होगी, वाणी में कहने की सामर्थ्य नहीं है। एक बड़ा सुंदर भाव है। एक बार भगवान शंकर नंदीश्वर पर विराजमान होकर के जा रहे थे। भगवती जगदम्बा पार्वती विराजमान थी साथ में। एक टीला दिखाई पड़ा, सघन वृक्षावली थी। कोई मठ मंदिर या किसी संत के आश्रम का कोई चिन्ह नहीं था, पर भगवान शिव सहसा नंदीश्वर से उतर पड़े। भगवती पार्वती भी उतर गई। शंकर जी ने भूमि पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। रोम रोम खिल उठा, नेत्र सजल हो उठे, भाव विह्वल हो गए। थोड़ी देर खड़े रहे आंख मूंद कर, फिर नंदीश्वर पर बैठे। कुछ दूर और आगे चल कर गए तो फिर वैसा ही एक दूसरा स्थल दिखाई पड़ा। उसको देखकर भगवान शिव फिर नंदीश्वर से उतरे, फिर साष्टांग प्रणाम किया। फिर वही भाव विह्वल अवस्था भगवान शिव की हो गई। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान, पहले जहां आपने प्रणाम किया था वहां कोई देवी देवता, मठ मंदिर, कोई संत महात्मा कुछ तो दिखाई नहीं पड़ा। दूसरी जगह आपने जहां प्रणाम किया वो भी वैसी ही, वहां भी ऐसी ही परिस्थिति थी। दीखत न जन को, कोई दिखाई तो पड़ता नहीं, फिर आपने प्रणाम किसको किया? शंकर जी ने कहा कि जिस पहले स्थल पर हमने साष्टांग वंदन किया, वहां 10,000 वर्ष पहले एक संत हुए थे। वहां बैठ कर के उन्होंने भजन किया, साधन किया, और यहां से भगवत धाम प्रयाण किया। जिस स्थल पर बैठकर संत ने साधना की, वह स्थल हमारे द्वारा वंदनीय हो गया, इतना पवित्र हो गया।
और जो दूसरी जगह मैंने प्रणाम किया, वहां 10,000 वर्ष बाद एक संत आएंगे, यहां बैठेंगे, भजन करेंगे, राम राम करेंगे, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करेंगे, भगवत धाम प्रयाण करेंगे यहां से। इसलिए मैंने उस दूसरे स्थल को प्रणाम किया। आप विचार करें, संत हैं नहीं, 10,000 वर्ष पहले हुए, संत तो पैदा ही नहीं हुए, 10,000 वर्ष बाद वहां आवेंगे, तब भजन करके भगवान को प्राप्त करेंगे। और तब शिव की ऐसी श्रद्धा है, तो संतों के प्रत्यक्ष विराजमान स्थिति में शंकर जी कैसी श्रद्धा रखते होंगे। वाणी में सामर्थ्य नहीं है, मानो शंकर जी प्रेरणा देते हैं, मैं देवाधिदेव महादेव होता हुआ भी वैष्णवों में इतनी श्रद्धा रखता हूं, तो हे जीवो, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो संतों में, भक्तों में श्रद्धा रखो, वंदन करो।